नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई। मैं हूं वेद प्रकाश। आज के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था कोलकाता में। जिस तरह से नेताजी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही तिवारी भैया उन चर्ची गंजेड़ियों जो बॉलीवुड में मौजूद हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। जिस तरह से नेताजी ने उन तमाम चिलगोजों अंग्रेजों से देश को आज़ादी दिलाई थी, वैसे ही तिवारी भैया इन तमाम चिलगोजे और पाखंडी डायरेक्टर और एक्टरों से आज़ादी दिलाएंगे। तो शुरुआत ये करते हैं कि साजिद खान एक नोचने वाला डायरेक्टर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि तिवारी भैया अपने मनगढ़ंत कहानी कह रहे हैं, थाली में छेद कर रहे हैं, थाली में छेद कर दिया, बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। जैसे कि आपको याद होगा, अजय देवगन, आमिर खान, शाहरुख खान, इन तमाम लोगों ने पिटीशन फाइल करके कहा था कि बॉलीवुड को लोग बदनाम कर रहे हैं, बॉलीवुड में कीचड़ उछाल रहे हैं, बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। और उसमें से मिस्टर संजय राउत ने कहा था कि बदनाम कर रहे हैं, गंगा की तरह पवित्र है। तो गंगा की तरह पवित्र है तो साजिद खान पे जिस तरह के आरोप लगे हैं, उसके बाद कोई कुछ कहेगा या मुंह में दही जमा के बैठेगा, या मुंह में लॉलीपॉप डाल के बैठेगा, या मुंह में सीमेंट का रायता घोल के बैठेगा। साजिद खान पे जिस तरह के आरोप लगे हैं, और वो भी आरोप जिसने लगाया है वो जिया खान की बहन करिश्मा है। जिया खान की बहन ने, करिश्मा ने कहा है कि मेरी बहन के साथ 2010 में जो हाउसफुल मूवी की शूटिंग हो रही थी, उस समय मेरी बहन के साथ और मेरी बहन को नोचने की कोशिश हुई थी, और मेरी बहन रोते हुए मेरे घर आई और तमाम स्टोरी बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे क्या क्या किया गया था। वो तमाम शब्दों के बारे में नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो तमाम बहनों देखती हैं, भाई देखते हैं, वो सभी लोग देखते हैं। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा जिस शब्दों का इस्तेमाल जिया खान की बहन ने, करिश्मा ने BBC डॉक्यूमेंट्री में कहा है। वही डॉक्यूमेंट्री जो लंदन में रिलीज़ हुई है, 1-2 एपिसोड रिलीज़ हो चुकी है, उसी में तमाम चीज़ें और उन शब्दों का इस्तेमाल किया है जिससे कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और इन भेड़ियों के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये कितने नोचने वाले हैं। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जब भी कुछ बोलो और जब भी कुछ कहो तो लोगों को लगता है कि बॉलीवुड को बदनाम कर रहा है। बॉलीवुड तो साफ छवि है, तो साफ छवि है तो आइए सामने और जवाब दीजिए कि तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं। जिया खान की बहन करिश्मा ने कहा था कि मेरी बहन के साथ गलत हुआ है, मेरी बहन को नोचने की कोशिश की गई, उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश की गई थी, और वो भी हाउसफुल मूवी के सेट पे। ऐसे इसकी स्क्रिप्ट देते थे ताकि मेरी बहन के साथ वैसा कुछ गलत हो। ये तमाम चीज़ें BBC डॉक्यूमेंट्री में करिश्मा ने कहा है, और यही साजिद खान है जिसके ऊपर में पहली बार आरोप नहीं लगे हैं। पहली बार आरोप नहीं, आरोपी की लिस्ट है, लिस्ट जो एक ही नहीं 6-7 लड़कियों ने आरोप लगाया है। वो लिस्ट मेरे पास है। शर्लिन चोपड़ा जो कि मॉडल हैं, फिल्मों में काम कर चुके हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि नोचा नोची करने में एक्सपर्ट है ये। उसके बाद अहाना कुमारा मॉडल हैं ये, इन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि इसके पास फिल्म के लिए जाओ तो ये पहले बोलता है कपड़ा उतारो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, तब तुम्हें हम मूवी देंगे। मॉडल पौला, इन्होंने भी आरोप लगाया है कि जब भी फिल्म में मांगने जाओ या कुछ भी कहो या कुछ भी करने के लिए कहो तो सबसे पहले बोलता है कि इधर आ जाओ, बेडशीट टाइट कर लो, उसके बाद कुछ मिलेगा, कुछ दूंगा। उसके बाद रॉयल रॉयट एक मॉडल हैं, आउट ऑफ इंडिया की हैं, इन्होंने भी आरोप लगा दिए हैं कि जो डायरेक्टर है ये पाखंडी है, ये ड्रामेबाज है, नोचने वाला है। लेकिन कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है।
उसके बाद एक पत्रकार करिश्मा उपाध्याय एक ऐसी बात बोली कि जो कि मैं कहूँगा नहीं। करिश्मा उपाध्याय उन्होंने भी ऐसे आरोप लगाए हैं और ऐसे शब्द कहे हैं जिसके बारे में मैं कह नहीं सकता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इतनी घिनौनी हरकत खासकर करिश्मा उपाध्याय के साथ हुआ था, जो पत्रकार है वो कुछ शूट करने गई थी और कुछ गलत हरकतें कर दिया। तो ये है डायरेक्टर हाउसफुल का, जो लगातार हाउसफुल 1 2 3 4 आज सूटकेस भर रहा है और लोग हाउसफुल। इसीलिए तो मैंने कहा था कि नेताजी का जन्मदिन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। उन्होंने अंग्रेजों से निजात दिलाई थी इस देश को। और वैसे ही तिवारी भैया हर वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, हर छोटे छोटे वो एविडेंस को, वो हर छोटे छोटे डेप्थ इंफॉर्मेशन को आपके सामने रखूंगा कि कौन है बेहतर और कौन है गलत और कौन है सही। उन तमाम लोगों के बारे में आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप जनता जनार्दन है। कि आखिर ये डायरेक्टर कभी कुछ एक्टर, ये पहले डायरेक्टर नहीं है जिस पे ये आरोप लगे हैं कि नोचा नोची करता है। महेश भट्ट पे भी ऐसे आरोप लग चुके हैं, जिनको उर्फ ठरकी भट्ट कहा जाता है। और भी एक्टरों पे आरोप लग चुके हैं। ये तमाम चीजें होती रहती हैं बॉलीवुड में। अब खुलेआम धड़ल्ले से चल रहा है। अब पुलिस कुछ नहीं देखेंगे, हम नहीं कार्रवाई करेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमने कुछ दिखाई नहीं, हमारे पास कुछ केस आए नहीं है। इस तरह से एक चल रहा है कि हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो मैं पूछ रहा हूं कि बाकी कलाकार कौन है जो अपने आप को ये मानते हैं, ठेकेदार मानते हैं कि बॉलीवुड में छेद हो रहा है, थाली में छेद हो रहा है। वो लोग कहाँ हैं? वो लोग क्यों नहीं सामने आते हैं? वो लोग सामने नहीं आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं साजिद खान और भी डायरेक्टर लोग हैं जो उन्हीं कलाकारों के बच्चों को कंधे पे रख के ये लोग गाँव के जय पे गाय के इस तरह से नाटक करते हैं। उसको खिलाना है और उन्हीं को प्रमोट करना है, तो उनके खिलाफ कैसे बोलेंगी? इसीलिए जब भी किसी डायरेक्टर पे आरोप लगते हैं, इससे बेहतर है कि मुंह फेर लो, मुंह घुमा लो। कभी कोई गलत मूवी बना देता है, कोई हिंदू धर्म पे कोई मजाक बनाता है, तो मुंह घुमा लो। अब मूवी प्रमोट करने के लिए कुछ भी हरकतें करो, कैसे भी प्रमोट करने के लिए हरकतें करो, लेकिन मूवी बनाने के लिए हिंदू धर्म, आज जब कुछ आरोप लग जाए और कुछ कहो तो थाली में छेद। तो जनता जनार्दन आप हैं, डिसाइड करते हैं आप, और डिसाइड करेंगे भी कि आखिर बेहतर एक्टर, बेहतर डायरेक्टर कौन है, पाखंडी कौन है, ड्रामेबाज कौन है, चर्ची कौन है, गंजेड़ी कौन है। ये तमाम चीज़ें आप डिसाइड करेंगे। हमारा मकसद कुछ नहीं है, हमें मकसद है कि सिर्फ दिखाना और सच को सामने रखना, और एज पर द प्रिंट मीडिया, एज पर द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो आज तिवारी भैया का, सुभाष चंद्र बोस साहब को मेरा नमन है, प्रणाम है। आप महान 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 नेता थे। और आज के दिन पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस साहब बड़े बेहतरीन व्यक्ति थे। प्रणाम है उनको। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट। लवीस।